सबने बहुत बातें आपसे कही और बिल्कुल सही बातें कही। मैं कुछ छोटे छोटे अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। वो अनुभव इसलिए आपके साथ बांटना चाहता हूं कि हमने, आपको मालूम है, हम बहुत छोटी सी, बहुत नई पार्टी है। मात्र 10 साल हुए हमारा जन्म हुए। 10 साल पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और तब अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी, आप जैसे हम जैसे एक आम आदमी, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सोचा, मित्रों के साथ सोचा, जनता के साथ सोचा कि अगर इस भ्रष्टाचारी सरकार का सामना करना है तो उठकर खड़ा होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। मुझे याद है दोस्तों, जब हमने पार्टी बनाने की कल्पना की, जब सोचा कि पार्टी बनाकर इस सरकार को चुनौती देना होगा, तब हम जानते थे हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई बाहुबल शक्ति नहीं थी, हमारे पास अनुभव भी नहीं था कि चुनाव कैसे लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होने के लिए लोगों को कहां से ढूंढते हैं, उन्हें चुनाव कैसे लड़वाते हैं, कुछ नहीं पता था। और लोगों ने भी बहुत हंसी बनाई। आज भी जब हम साथ में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि उस जमाने में जो आम आदमी पार्टी की बात करता था उसके ऊपर लोग हंसते थे। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो हमें सीखने को मिली और आज मैं आपके साथ वही बांटने आया हूं। सिर्फ एक चीज है जो इन आंदोलनों को सक्सेस में बदल सकती है, सफलता में बदल सकती है, और वो है आपकी अटूट शक्ति, आपकी एकता। दिल्ली की जनता ने सोचा कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। उन्होंने किसी से पैसा नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके पास कितनी ताकत है, उन्होंने सिर्फ ये देखा और ये सोचा कि इनके विचार ठीक हैं, इन्होंने जो करने की ठानी है उसमें कोई गलती नहीं है, ये जो करना चाहते हैं वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, बिजली के लिए है, पानी के लिए है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। और जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये विचार सब ठीक हैं तो सब एकजुट हो गए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि 25 गांव की ये लड़ाई, इसको 25 गांव की लड़ाई नहीं बनकर रहने देना है, इसे पूरे हरियाणा की लड़ाई बनकर दिखाना है, तब हमारी जीत होगी। सबसे बड़ी बात यह, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारा घर मजबूत हो। हमारा घर कब मजबूत होगा? मुझे अभी किसी ने बताया, मैं बात कर रहा था कि 25 गांव में लगभग 40,000 वोट हैं आपके। अगर 40,000 वोट है तो हम 40,000 को तो सबसे पहले एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा कि हम एक हैं। अगर हमारे विरुद्ध गए तो आपको भी चैन से नहीं जीने देंगे, ये उनको दिखाना पड़ेगा। उन 25 गांव में आपको एक एक गांव में जाना, एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यह आंदोलन सब सफल होगा जब हम सब मिलकर एक होकर इस सरकार को दिखा सकेंगे कि हमारी एकता कभी नहीं टूट सकती। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, एकता में ना पैसा लगता है, एकता में ना कोई और मेहनत लगती है, सिर्फ दिल की ताकत चाहिए, सिर्फ हौसला चाहिए कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, हम इस लड़ाई से हिलेंगे नहीं। अभी नवीन भाई बोल रहे थे कि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। केसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पुलिस आप पर मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन उसको भी सहना पड़ेगा। अरविंद जी के ऊपर 30 मुकदमे हैं। आसाम में मुकदमा, इस राज्य में मुकदमा, उस राज्य में मुकदमा, लेकिन मुकदमे से डरकर उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। जो अच्छा काम करना चाहता है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, उसको हर तरह से डराएंगे, आपकी सरदारी को भी डराएंगे, तरह तरह की धमकियां देंगे, आपके परिवार को धमकी देंगे। लेकिन अगर आपकी सरदारी भी जमकर खड़ी रहे, अपने अपने गांव को साथ में छोड़कर खड़ी रहे, तो चाहे फिर वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईबी हो, आपका कोई बाल का बांका नहीं पड़ा सकता। हम सब आपके साथ हैं। मैं अरविंद जी की तरफ से आया हूं।
उन्होंने कहा है कि वह उनका पूरा साथ आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। जहां जिस तरह की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। यह आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक, आप में से कोई कमजोर ना पड़े, आप में से कोई मुआवजा ना ले, और अगर जबरदस्ती भी आपसे जमीन ले ली गई तो यह मान के लें कि उस जमीन पर आप किसी को बैठने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। इस तरह की हिम्मत लेकर इस आंदोलन को आगे हमें बढ़ाना होगा। आप सब आज यहां पर कुछ निर्णय लेने आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको यह भरोसा बस दे सकता हूं कि आज आपका यहां पर जो भी निर्णय होगा हम पूरे दमखम के साथ हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे।